हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स। मैं हूं ताजमीन पठान, योर साइंस एडुकेटर, और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में मैंने आपके साथ स्पीड को डिस्कस किया था। अगर आपने उस सेशन को मिस कर दिया है तो आप जाकर उसको जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां से आपका स्पीड का बेस बना है। और इस सेशन में मैं उस स्पीड के न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूं जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चमक जाएगा जिंदगी भर के लिए। इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और अब आप बोलेंगे मैम जिंदगी भर के लिए चमक जाएगा, हम तो पढ़ते नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? कोई नहीं बाबू, आप मेरे से पढ़ोगे ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो अब आते हैं स्टूडेंट्स स्पीड पर। तो बेसिकली स्पीड क्या था? स्पीड क्या था मैम? आपने बताया था स्पीड था कि टोटल डिस्टेंस, मतलब जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इट मीन्स कि आपने स्पीड का फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही आपकी स्पीड थी। यस मैम, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि भाई वो इतनी तेज स्पीड से चल रहा है, वो इतना स्लो चल रहा है, तो बेसिकली दिस इज स्पीड। क्या था वो? स्पीड था। फिर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपको अपनी गाड़ियों पे स्पीडोमीटर्स मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि कितनी स्पीड आपकी चल रही है, 40, 50, 60, वो सब क्या है स्टूडेंट? और वो होती हैं किलोमीटर पर आवर, होती हैं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। उसका मतलब ये होता है कि आपने, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी स्पीड लिखी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या 60 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है स्टूडेंट? तो यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि उस गाड़ी ने, जिस भी व्हीकल की आप बात कर रहे हैं, उस व्हीकल ने एक घंटे में 60 किलोमीटर को कवर किया है। तो ये है स्पीड। ऐसे हम स्पीड को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्विक रिकैप दिया है कि आपको स्पीड याद रहे, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता हो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अगर आपको कैसे कभी भी ऐसे लिखा हुआ कुछ नजर आए तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब होगा कि मैम उस कार ने या उस जो भी व्हीकल वो होगा, उसने 1 आवर में 60 किलोमीटर को कवर किया है। ये पॉइंट आपको मेरा क्लियर हो गया? तो बेसिकली वो होगी उस व्हीकल की स्पीड, मतलब वो इतनी स्पीड से चल रहा था। ओके, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो, इसको बताने से पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। वो 2 चीज़ें क्या थी? उस 2 चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है। एक तो था यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेसिकली मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास ये गाड़ी है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? ये आपके पास एक गाड़ी है। ये कार है। अब ये क्या कर रही है? मान लीजिए इसने यहाँ से चलना शुरू किया। अब इसने यहाँ से चलना शुरू किया। अब हमने ये देखा कि ये मान लीजिए 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रही है। ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर को कवर कर रही है। फिर हमने देखा फिर ये नेक्स्ट आवर में 30 किलोमीटर को कवर कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड क्या है? बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि उसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। यस मैम, यही स्पीड है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अब बेसिकली ये यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट। क्या? कांस्टेंट कोई चीज चल रही है, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो आप देखो, ये हर घंटे सिर्फ 30 किलोमीटर को ही कवर कर रही है।
क्या हम यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये कार जो है मैम ये हर घंटे सिर्फ 30 किलोमीटर को कवर कर रही है, तो ऐसी स्पीड जो होगी वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। बट मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे, मान लीजिए इस गाड़ी ने चलना शुरू किया, अब मान लीजिए ये शुरू के 1 आवर में। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम ये चीज़ देखते हैं कि मैम यहाँ पर आपका जो टाइम है वो तो वही रहेगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, बट आपकी स्पीड फ्लक्चुएट करेगी। इट मीन्स कि हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 आवर है, तो 1 आवर में 30 किलोमीटर चली शुरू में, फिर जो नेक्स्ट 1 आवर है इसने 30 किलोमीटर को कवर ना कर इसने सिर्फ 10 किलोमीटर को कवर किया, कहीं पे रुक गए होंगे भाई। फिर मान लीजिए उसके अगले 1 आवर में इसने 40 किलोमीटर को कवर कर लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखा, हमने ये चीज़ देखी कि मैम यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं चल रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि हर घंटे 30 किलोमीटर को कवर करा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जब ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएशंस आ रहे हैं, स्पीड में फ्लक्चुएट कर रही है स्पीड। यस मैम ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब बेसिकली अब हम इसके लिए स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, अब तो मैं ये नहीं लिख सकती ना डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड तो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो मैम इसकी स्पीड कैसे लिखें, तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में जहां पर स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब जहां पर क्या हो रहा है, स्पीड फ्लक्चुएट इज इन द सेंस कि जहां पर सेम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी जा रही है, तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली स्पीड कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। वहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है आपका एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड बेसिकली वो स्पीड होती है कि हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि अगर ये इंसान इन 3 घंटों में सेम स्पीड से, मतलब सेम डिस्टेंस को इसने ट्रैवल किया होता, तब इसकी स्पीड क्या होती। तो बेसिकली वो होगी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टोटल टाइम। तो बेसिकली हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पर रुका, उसने चाय पी, उसने गाना गाया, डांस करा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड के अंदर, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, बात खत्म। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे कि आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से, टोटल टेकन टाइम, टोटल टाइम टेकन, उससे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको डिवाइड कर देंगे और आपकी निकल कर आ जाएगी एवरेज स्पीड। बेसिकली अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद हैं तो आप स्पीड डिस्टेंस के हेल्प से टाइम भी निकाल सकते हो। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे आप 3 मैग्नीट्यूड की हेल्प से क्या चीज़ें कर सकते हो स्टूडेंट, आप स्पीड की हेल्प से, और मान लो आपको स्पीड और टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप वो भी निकाल सकते हो। या मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड भी है, टाइम नहीं है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। और स्पीड तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस बाई टाइम से। तो इसका मतलब कि मैम हम इजीली सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास 9th बहुत ही इजी है फिजिक्स, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इस माइंड को अपने दिमाग में, मतलब इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के? यस मैम। तो इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स और इसका स्क्रीनशॉट भी लो, क्योंकि अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी न्यूमेरिकल और पहले हम लोग उसको अच्छे से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन तो आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, आपको पता ही है आपको क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ही आप मेरे वीडियो को रिप्ले करेंगे, जब तक खुद से नहीं होगा। ओके डन, चलिए पॉज, क्वेश्चन शुरू। चलो आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। ओके, ये बोल रहे हैं कि एक स्कूटरिस्ट है जो कवर कर रहा है डिस्टेंस को, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली 5 मिनट में। 3 किलोमीटर मतलब कि उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई 3 किलोमीटर। और उसका टाइम क्या हो गया, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के उसने 3 किलोमीटर को 5 मिनट में कवर कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट हिज स्पीड, उसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो बेसिकली सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करी, मैंने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया। मैंने क्वेश्चन पढ़ा,
फिर मैंने देखा कि उसमें क्या क्या गिवन है, जो भी गिवन था, जो भी चीज़ें गिवन थी उसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, हाँ लिख लिया, यस मैम। और उसके बाद मैंने क्या करा स्टूडेंट, अब उसको मैंने कैलकुलेट करने के, अब मैंने देखा कि वो मुझसे पूछ रहा है स्पीड, तो अब मैंने ये लिख लिया। अब बेसिकली अब मैं सोचती हूँ कि स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली मैम अगर हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है तो हम इजीली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। बट आपसे वो एबीसी में भी तो कुछ पूछ रहा है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वो ये बोल रहा है कि आपको इसको कन्वर्ट करके करना है, मतलब कि आपके पास जैसे 3 किलोमीटर्स में है आपके पास, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके करिए, फिर नेक्स्ट में मीटर पर सेकेंड में करिए, और नेक्स्ट में किलोमीटर पर आवर में करना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? यूनिट कन्वर्जन के साथ करना है। अब जैसे कि आपसे बोल रहे हैं आपको किलोमीटर में गिवन है स्टूडेंट्स, और आपको किस में करना है? सेंटीमीटर में करना है। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो बेसिकली हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें मल्टीप्लाई करना है फॉर श्योर। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि 1 किलोमीटर में आप पहले क्या करो, आप डायरेक्टली जंप मत मारो सेंटीमीटर पे। आप क्या करो, आप पहले देखो किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या होगी। किलोमीटर से छोटी यूनिट में मीटर हो जाएगी, तो इसका मतलब पहले आप उस किलोमीटर को मीटर में तोड़ो, फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में तोड़ना। जैसे कि आपको पता है 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। डन? यस मैम। तो सबसे पहले उसको 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लो। फिर आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर जो भी वैल्यू मीटर में आएगी कैलकुलेट हो गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, और आपकी यूनिट चली जाएगी किलोमीटर से सेंटीमीटर में। कहाँ? आपकी यूनिट कहाँ चली जाएगी? किलोमीटर से सेंटीमीटर में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। डन? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला जो है ये हटा रही हूँ मैं, वेट। तो आइए स्टूडेंट पहले पार्ट को यहीं पे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, बिकॉज चलो आप देखो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका आ जाएगा पहला पार्ट। तो ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपको? वो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको क्या करना है स्टूडेंट्स? कन्वर्ट करना है। यस मैम, हमें यही काम करना है। तो बेसिकली आपके पास 3 किलोमीटर है एंड 5 मिनट्स है, तो मिनट का भी बताऊंगी मशीन। पहले किलोमीटर को कर लेते हैं। तो 3 किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चाह रहा है ना वो आपसे आंसर। अगर उसने ये लिखी है ऐसा यूनिट, मतलब वो आपसे जो डिस्टेंस चाह रहा है वो आपकी सेंटीमीटर में चाह रहा है बेसिकली, और आपका जो टाइम चाह रहा है वो सेकेंड्स में चाह रहा है। फिर आपकी स्पीड वो चाहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब स्टूडेंट्स ये 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आपको पता है वही 1 सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1000 मीटर से। डन? तो किलोमीटर से मीटर में चली जाएगी वैल्यू। उसके बाद यही जो भी वैल्यू आएगी उसकी 100 से और मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्टीमेटली आप पहुंच जाओगे सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब 3 और उसके आगे 5 0 आ गई आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में। तो डिस्टेंस आपकी किस में आ जाएगी स्टूडेंट? डिस्टेंस आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर में इस तरीके से। तो देखो अब आपको लग रहा होगा मैम कैसे करेंगे? बेटा ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आपको पता होती है, मैथ्स में आपने यूनिट याद कर रखी होती हैं। ये कन्वर्जन जो होता है वो मैथ्स में आपको सिखाई जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो नॉट सो टफ, आपको सिर्फ एक टेबल करनी है और उस टेबल को याद कर लेना है। ये थोड़ी बहुत तो याद करो ना, जैसे किलोमीटर से मीटर वाली, मीटर से सेंटीमीटर वाली, ये वाली याद कर लो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आएंगे टाइम पर। अब हमें टाइम चाहिए सेकंड में, वो आपसे आंसर सेकंड में चाह रहा है ना, तो टाइम हमें सेकंड में चाहिए। तो बेसिकली टाइम को सेकंड में क्या करेंगे? तो मिनट से सेकंड में जाना आसान होता है। हमें ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ ना आप लोग को। तो ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स हम लोग को अच्छे से पता है कि आपको आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे तो 5 मिनट में कितने होंगे?
मैम 5 मिनट में होंगे 5 × 60, भाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम लोग, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 × 5 = 30, मतलब कि 300 सेकेंड्स। क्या 300 सेकेंड्स? डन। समझ में आई ये चीज़ कैसे कन्वर्ट किया मैंने? यस मैम, हमें समझ में आ गया ये चीज़। तो मतलब कि मैम टाइम कितना हो जाएगा आपका? 5 × 60 करेंगे हम लोग सेकेंड्स में, तो आपका आ जाएगा 300 सेकेंड्स। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका 300 सेकेंड आ जाएगा। यस मैम, डन। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो वहां पे हमने कैलकुलेशन पार्ट कर लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों आ चुका है, तो क्या अब मैं स्पीड निकाल सकती हूँ सेंटीमीटर पर सेकंड में? यस मैम, इजीली आप निकाल सकती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिकली डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे? 3 लाख, और आपकी टाइम कितना है? 300 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप करेंगे यहाँ पर 1 मिनट। हाँ सही है। तो यहाँ से आप 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा स्पीड निकलकर 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ये आ जाएगा 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच लेनी है। अप्रोच आ चुकी है? अगर अप्रोच आ चुकी है ना, तो हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, और प्रैक्टिस से होगा ये सब कुछ। किससे होगा स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस से होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर हमें स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी शुड कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर्स एंड द गिवन टाइम of 5 minutes into seconds. Please note that 1 kilometer has 1000 meters. ये चीज़ आपको पता ही होगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में फर्दर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेसिकली वही पूरा कैलकुलेशन पार्ट करके आपका 3 लाख सेंटीमीटर आएगी आपकी डिस्टेंस, और आपका टाइम आएगा 300 सेकेंड का। और ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, आप उठा के इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, एंड यहाँ पर आपका 1 मिनट, नीचे 3 भी था ना, 1 मिनट, अरे यहाँ पे 3 भी तो था। इसको तो देखो, 3 से 1000, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका? ये मैंने देखा ही नहीं था। तो ये आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये आपका 1000 आ जाएगा। 1000। मैंने 3 नहीं देखा था, मुझे लगा नीचे 100 चल रहा है। ओके, यस मैम। तो आपका आ गया यहाँ पे आंसर बेटा, ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर आ गया है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, जल्दी से कर दो। चलो अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें किस में कन्वर्ट करना, मतलब किस में स्पीड कैलकुलेट करनी है? मीटर पर सेकेंड में करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू, हमें यही करना पड़ेगा मैम, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर नहीं, जितना भी किलोमीटर आपका गिवन है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब मैम इजी होगा करना कैलकुलेट। यस मैम, चलो आओ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डिस्टेंस को करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, बट आपको किस में चाहिए आंसर? मीटर में चाहिए ना, मीटर पर सेकेंड में। तो बेसिकली आप 3 इंटू कर देंगे 1000 मीटर, तो ये आपका आएगा 3000 मीटर। डन मैम। फिर स्टूडेंट सेकंड में करना है, वही टाइम कैलकुलेट कर लो। आपको पता ही ना ये चीज़ कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा आपका? 5 × 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 300 सेकेंड्स आ जाएगा। तो बेसिकली आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर, और टाइम कितना है? 300 सेकेंड्स। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, फिर 3 से ये 30, भूलना मत, जैसा अभी मुझे 1 लग गया था वो, तो ये 3 से 30 10। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी आपकी? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। समझ में आ गया? अब तो मैम यूं उड़ा देंगे हम लोग क्वेश्चन, अब क्या टफ बात है। लो पहले इसका स्क्रीनशॉट, और आओ देखो पहले इसको देख लेते हैं, इसके आंसर को देखो। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस स्पीड इन मीटर्स, स्पीड को अगर आपको मीटर में एक्सप्रेस करना है पर सेकेंड, वी शुड कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स
हमें 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में और 5 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है? 3 किलोमीटर, तो मीटर में आएगी वो 3000 मीटर। टाइम टेकन होगा आपका 300 सेकेंड। तो वही आप करेंगे, इक्वेशन को जब आप रिलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपका 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका किलोमीटर्स पर आवर। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ चुका है। क्यों आए हैं ट्रिकी पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑलरेडी एक चीज तो किलोमीटर में है, बस इस बार आपको मिनट से किस में जाना है? आवर में जाना है। अब देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपके पास डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो मैम किलोमीटर में तो ये मांग ही रहा है, तो इसको तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर श्योर आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं टाइम पर। अब मैम टाइम में क्या हमारे साथ गड़बड़ हो गई है? टाइम में गड़बड़ हो गई है, 5 मिनट्स लिखा हुआ है वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट्स लिखा हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पे मिनट है और आपसे आंसर चाह रहे हैं ये आवर में। तो मिनट होती है छोटी यूनिट और आवर होती है बड़ी यूनिट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स आपके? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। बट आपको किस में जाना है? आपको मिनट से इस बार आवर में जाना है। तो 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे? 1/60 आवर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1/60 आवर हो जाएंगे बेसिकली। तो आपको किस में जाना है? आपको आवर में जाना है, तो आपको 5/60 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको 5/60 करना पड़ेगा। अब जब आप इसको 5/60 करोगे तब आपकी वैल्यू आवर में चली जाएगी, समझे ना? मिनट वाली ऊपर रखेंगे ना आप यहाँ पे, तो उसके बाद क्योंकि आपको मिनट में 5 ही गिवन है तो 5 आप ऊपर रखेंगे तभी आपका आवर में आंसर आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो ये 5 1 5, फिर 5 1 5, 5 2 10, तो 1/12 आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, इसका आंसर पॉइंटों में आपका आने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो स्पीड आपकी कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 3। डन, 3 है। टाइम को आपको करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? डेसिमल लगा के सॉल्व करोगे वैल्यू को। क्या करोगे स्टूडेंट्स? डेसिमल लगाओगे। तो वही करोगे आप यहाँ पे 12 और 1, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे। तो ये तो अभी भी वैल्यू कम चल रही है, तो हमें वापस से एक 0 लगा के फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये आता है ना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को? आता है नहीं आता है? फिर आपको पता है स्टूडेंट्स 112 के टेबल में 100 तो नहीं आता मैम, बट 12 के टेबल में 96 जरूर आता है। कितने टाइम? 8 टाइम। फिर आएगा आपका 4, पॉइंट ऑलरेडी है वहां पे लगा हुआ तो 0 लगा दो। फिर कितना आएगा यहाँ पे? 12 और 3 36। तो वही ऐसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट, ये बार बार 3 3 आता रहेगा। तो एटलीस्ट आप बार लगा देते हैं क्योंकि बार बार वही वैल्यू आएगी आपकी। बार लगा देंगे क्योंकि बार बार वही वैल्यू आएगी। वॉट अ मैम, क्या बोला है आपने? तो स्टूडेंट मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.083। ये आ जाएगा आपका 0.083। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और ऊपर उतने 0 लगा दीजिए जितने डेसिमल के चल रहे हैं आगे। तो 1 2 3, 1 2 3। अब आप इसको काट दें। अब आप जैसे इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे, यहाँ पर आप इसका कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे। डन, इसको कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। रुको यार, वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इसको किससे कट कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इसका आंसर। चलो देखते हैं, आओ देखो यहाँ पे कितना स्क्रीनशॉट ले लो। तो कितना आ जाएगा आपका? ये 36 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका? 36 किलोमीटर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। And finally, in order to calculate the speed in kilometer per hour, we should express the given distance in kilometers and the given times in hour. तो already distance तो था, टाइम आपने निकाल लिया, मैंने आपको बता दिया था। अब आपका ये वाला पार्ट आ चुका था, मैंने आपको क्या बताया था? 3/0.083, पॉइंट उड़ा के 3 0 ऊपर, और इसको अब आपको काटना है। तो आप इसको कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर 36। कितना आएगा स्टूडेंट? 36। काट लो भाई, देखो कैसे। अब 83 है नीचे, तो 83 का टेबल ही पढ़ दो।
तो जैसे आप इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका देखो क्या होता है बेसिकली, अब आप इसको 3 से काट सकते हो, बट 3 से आप नहीं काट पाओगे क्योंकि लास्ट में आपका 3 आ रहा है और ऊपर भी आपका यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है। तो यू विल, आपको बैठ के इसका कैलकुलेट पार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन पार्ट टफ हो जाता है, तो अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो आपको क्वेश्चन में से मार्क्स कट जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ तक। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी स्कूटर्स की, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ओके, ये बोल रहे हैं कि एक ट्रेन ए है, चलो लिख लेते हैं जो भी बोल रहे हैं लोग। सोल्यूशन क्या है कि एक ट्रेन ए है और वो जो ट्रेन ए है स्टूडेंट्स वो आपकी डिस्टेंस को कवर कर रही है कितना, 120 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है, 3 आवर्स का। ओके, फिर एक और ट्रेन है, ओहो 2 ट्रेन, ट्रेन बी, तो ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है 180 किलोमीटर का, और वो टाइम कवर कर रही है 4 आवर्स का। कितना कवर कर रही है स्टूडेंट्स, वो 4 आवर का टाइम कवर कर रही है। तो ये बोल रहे हैं आपसे विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्ट। ओके, मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग स्पीड। क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमसे स्पीड पूछ रहे हैं। अब हम ये कैसे बताएंगे कौन सी ट्रेन तेज चल रही है, तो मतलब मैम कैलकुलेट कर लो ना दोनों की स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा आएगी वही ट्रेन फास्ट चल रही होगी फॉर श्योर। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अगर 2 व्हीकल्स में कंपैरिजन आता है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों व्हीकल की स्पीड निकालनी है, जिसकी भी स्पीड ज्यादा होगी वो फॉर श्योर ट्रेवल फास्ट कर रहा होगा। तो अब हम देखेंगे इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 और टाइम कितना है आपका 3। टाइम कितना है स्टूडेंट्स आपका 3 है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 3 4 जा 12, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी इसकी। अब इस वाले की निकालेंगे, तो इस वाले की स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना था 180 और ये कितना था 4, तो काटेंगे इसको, तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो इसका मतलब 45 किलोमीटर पर आवर आता है ना, डिवाइड वाला ये तो आता ही होगा ना, इजी है, कुछ नहीं, बैठ के कैलकुलेशन पार्ट करोगे हो जाएगा वो डन। आगे आपको समझ में, तो अब बेसिकली आपने देखा कि स्पीड मतलब जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड आई है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी ट्रेन बी है उसकी स्पीड आई है 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर श्योर यही आई है। तो स्टूडेंट्स अब हम कैसे बताएं कि कौन सी ट्रेन फास्ट ट्रेवल करी है। मैम खुद देखो ना, इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया, अभी तो सिखा रही थी आप खुद ही भूल गई, और यहाँ पर इसने 1 घंटे में 45 किलोमीटर को कवर करा। तो मैम किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, मैम इसने कवर करी ना। इट मीन्स कि ट्रेन बी जो होगी उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होगी। क्या, जो आपकी ट्रेन बी होगी, ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर देन ट्रेन ए, ट्रेन ए, बिकॉज क्यों कर रही है वो फास्टर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक आपके 45 किलोमीटर को कवर करी है और एक कितने को कवर करी है स्टूडेंट्स, 40 किलोमीटर को कवर कर रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, चलिए। In order to solve this problem, we have to calculate the speed of both the trains separately. अब अगर आपको पता करना है कि कौन सी ट्रेन जो है वो फास्ट चल रही है, आपको सबसे पहले उनकी स्पीड्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी फॉर श्योर। द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड विल हैव ट्रैवल्ड फास्ट, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने वाला है फॉर श्योर। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन, जितनी डिस्टेंस में ट्रैवल हुई है अकॉर्डिंग टू पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस मतलब जो ट्रैवल किया है ए ट्रेन ने वो 120 था और टाइम लिया था उसने 3 आवर, तो हमने स्पीड निकाली 120/3 करके, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। ओके, तो ए वाले ने कितना कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर, अब बी वाले ने कितना कवर किया 180/4 मतलब कि 45 किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स कि मैम हम देख पा रहे हैं कि ट्रेन ए जो है वो 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर को कवर कर पा रही है, और ट्रेन बी जो है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर को कवर कर पा रही है। इट मीन्स कि मैम ट्रेन बी की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। डन, यस मैम। तो फ्रॉम द above calculation we find that train A traveled a distance of 40 km in 1 hour, whereas train B traveled a distance of 45 km in 1 hour. Since the speed of a train B is higher, therefore train B has a traveled faster.
यस, समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया सॉल्व? आ जाओ वापस से। देखो, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के एक कार है जो 30 किलोमीटर उसकी स्पीड पर, तो मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 30, नहीं रुको, एक कार ट्रेवल्ड बोला ना उसने, एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर, तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस विच इज ऑफ 30 किलोमीटर। फिर स्टूडेंट्स वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर क्या कर रही है, मतलब उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड आपकी स्पीड ही है 40 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन लिखना होता है आपको ऐसे न्यूमेरिकल करने से पहले, जैसे मैं लिख रही हूँ। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। और ये बोल रहे हैं फिर नेक्स्ट डिस्टेंस उसने कवर करी होगी, वो आपकी कितनी है? 30 किलोमीटर है। और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, मतलब कि स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये दो इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे ये आपका मान लो, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 1 और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। डन, एज्यूम कर लेंगे हम लोग। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है? अब आप यहाँ पे लिखो टू फाइंड आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ता है? टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम से। अब बेसिकली मैम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चलो डिस्टेंस है हमारे पास, हम डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी एवरेज, बट हमारे पास टाइम तो है ही नहीं ना। तो क्या हुआ? नहीं है तो निकालो ना। ये दो चीज़ें दे तो रखी हैं आपको, दो चीज़ें गिवन है ना, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड गिवन है, तो इसकी हेल्प से टाइम निकालो। तो आओ निकालते हैं टाइम। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे टाइम? देखो क्या करो, देखो इक्वेशन 1 लो। उस इक्वेशन 1 में आपकी स्पीड कितनी थी? स्पीड थी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? आपने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। तो आप इसके लिए टाइम निकाल लो। एवरेज स्पीड में आपको टोटल टाइम चाहिए ना, तो दोनों का टाइम तो आपको लगेगा ही। तो इसके लिए टाइम निकालो। कैसे निकालोगे टाइम? टाइम के आगे लगाओ क्वेश्चन मार्क। टाइम कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, वो सॉरी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेसिकली डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपका 30 किलोमीटर, बट टाइम आपके पास नहीं है। तो मान लो आप टाइम को मान रहे हो x। अब आप बोलेंगे मैम मैथ्स में तो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है, साहब आप इसमें भी घुसा दो। कोई नहीं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो इसको। तो यहाँ पे x, उसके बाद स्टूडेंट्स स्पीड हो जाएगी आपकी 40। जिंदगी में भी इसने पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी नहीं पीछा छोड़ रहा, मैथ्स में भी नहीं छोड़ रहा, हर जगह x है। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि आपने टाइम को x मान लिया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप देखो, आप इस x को उठाओ और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? आपको टाइम फाइंड करना है। आप x को धर ले जाओ, 40 को नीचे ले आओ। क्या? x को धर ले जाओ, 40 को नीचे ले आओ। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू, यहीं लिख देती हूँ वरना फिर मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा उधर के लिए। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 30/40। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 30/40 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। यस मैम, हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा? 3/4। अभी इसको थोड़ी देर के लिए 3/4 छोड़ दो, या फिर अभी इसको कर दें, मतलब कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो मैम। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 3। अब देखो ये तो छोटा है, तो आपको वही डेसिमल यहाँ पे चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ला के 0 बढ़ा लो। अब क्या होगा? अब आप देखो 4 5 से 20 होते हैं, 4 6 से 24 होते हैं, तो 4 7 से 28 होते हैं। डन, फिर 2 आएगा यहाँ पे। अब पॉइंट ऑलरेडी आप यहाँ पे डेसिमल लगा लो, तो 4 5 से 20। तो बेसिकली मैम कैलकुलेट होके आपका टाइम आ जाएगा 0.75। कितना था? सेकंड में था या किस में था? किलोमीटर पर आवर। ओके, आवर में था। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 0.75 आवर। डन। यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अब आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे?
तो वही आप चीज लिखेंगे, पहले आप स्पीड को लिखेंगे, देन आप लिखेंगे डिस्टेंस को, और टाइम तो वैसे भी आपके पास नहीं है तो आपको इसके लिए भी टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्पीड कितना है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज बेसिकली हियर 20 किलोमीटर पर आवर। एंड कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर का। दोनों ही इक्वेशन में 30 किलोमीटर को ही कवर किया है। अब इसके लिए भी टाइम निकाल लो। तो टाइम कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, टाइम वही क्या करोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेसिकली व्हाट इज योर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 30। डन। टाइम आपके पास है नहीं, टाइम आपको क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप इसके लिए भी आप x मान लो टाइम को। तो यहाँ पे आप निकाल लोगे इसकी वैल्यू, x नहीं मानो उसको y मान लो, वहां पे आपने x माना था इसको y मान लो। तो y यहाँ पे पुट करेंगे, स्पीड आपकी कितनी थी 20, तो वही करेंगे y उधर 30/20। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज बेसिकली 3/2। कितना आ जाएगा आपका ये 3/2 हो जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2 एंड 0.5, तो 1.5 पर आवर, मतलब आवर के हिसाब से। तो टाइम आ गया मैम, डिस्टेंस भी है टाइम भी है। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए मैम हम लोग को चाहिए टोटल टाइम। तो सबसे वो टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करोगे स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस वो जो दो डिस्टेंस गिवन है ना आपको, प्लस कर दो उनको उठा के। कितनी थी 30 थी ना, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। तो जब इनको प्लस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 60 किलोमीटर आ जाएगा। यस मैम। उसके बाद टोटल टाइम, टाइम को ऐड कर दो। तो टाइम कितना था आपके पास 0.75 एंड 1.5। तो इट इज बेसिकली आपका कितना आएगा ये, आप इसको जब प्लस करेंगे तो आप कितना आपका कितना आ जाएगा ये 0.75 और 1.5, तो ये 2.25 स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। अब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, आवर। एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस के हेल्प से निकाल रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आएगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपका टोटल टाइम। यस मैम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है मैम आपका 60 और टोटल टाइम कितना है 2.25। पॉइंट उड़ा के ऊपर 2 0 फिट करो और अब इसका कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करो। डन, समझ में आया, खुद से करो इसका कैलकुलेशन पार्ट। अब देखो यहाँ पे, ये तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फर्स्ट द कार ट्रैवल, जो कार थी आपकी उसने एक डिस्टेंस को कवर करा 30 किलोमीटर, जिसमें उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने तो अब आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, वही टाइम को आप XYZ जो भी मान लो। ये 3/4 आवर है, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, मैंने उसको पॉइंटों में काट के लिखा है। वही आया था ना मेरा 3/4 ही आया था जब हमने इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट कार है, जो दूसरी कार है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, बट उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो 20 किलोमीटर पर आवर कोई कवर कर रहा था। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई द कार। इसके लिए भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा आपका कितना निकल के 3/2। इसको भी मैंने किस में कर लिया था, पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद वी गेट द टोटल टाइम। अब हम जब हमें टोटल टाइम मिलेगा बाय द कार फॉर द होल जर्नी बाय एडिंग द अबव इक्वेशन, वही ऐड करेंगे ना हम लोग, क्योंकि आपको पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल टाइम की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल टाइम कर लेंगे प्लस करके। तो ये आपका आ जाएगा कितना 9.4, 9/4। मैंने वही, मेरा डेसिमल में चल रहा था, इन लोगों का फ्रैक्शन में चल रहा है। टोटल डिस्टेंस आएगा आपका 60। कितना आएगा टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स आपका 60 आएगा। एंड देन आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर 26.6। और कैलकुलेशन के बाद बताओ कि आपका भी यही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर बेवजह में वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोलेंगे मैडम इतना बड़ा बना दिया। हाँ चलो, तो ये एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 26.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4।
ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। ओके, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, चलो बना ले जरा ट्रैक। ट्रेन चल रही होगी यहाँ पे पक्का, हाँ तो ट्रैक तो बनाएंगे जरूर हम। तो ट्रैक मान लो कुछ ऐसा है। अब तुम बोलोगे मैम सांप सीढ़ी से मत बना देना। ऐसा कुछ ट्रैक है, बीच में ट्रेन चल रही है, सोच लो भाई बीच में से ट्रेन चल रही है, तो ये आपका ट्रैक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रैक। अब ये कितना है, ये आपका 120 किलोमीटर का है, मतलब यहां से लेके ये पूरा पूरा है आपका 120 किलोमीटर का। ओके, ये ट्रैक है आपका 120 किलोमीटर का। ए ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बोल रहे हैं कि एक ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू करा, मान लो वो ट्रेन यहाँ से चल रही है, तो ट्रेन जब चली तो वो शुरू में 30 किलोमीटर चली, ठीक है, कितनी स्पीड से चली और लिख लेते हैं यहाँ पे सब कुछ। डिस्टेंस था उसका 30 किलोमीटर का और स्पीड थी स्टूडेंट्स उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की। ओके, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। ओके, ये बोल रहे हैं अब वो आगे 90 किलोमीटर चली, ठीक है, 90 किलोमीटर चली, सो एज टू एवरेज स्पीड, एवरेज 60 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप। ये बोल रहे हैं कि आपको ये जो चली है ना 90 किलोमीटर, इसके लिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। बोल रहे हैं ना वो हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल, मतलब उसे कितना तेज चलना चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की आ जाए। समझे वाला पॉइंट, मतलब कि आपको सेकंड इक्वेशन में जब वो आपसे डिस्टेंस बोल रहा है 90 किलोमीटर का, तो इन लोगों को स्पीड नहीं पता, ये यही पूछना चाह रहे हैं कि कितनी स्पीड होगी। डन, जो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाए 90 किलोमीटर के लिए, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए फॉर द एंटायर ट्रिप, मतलब कि पूरी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए। तो वे बोल रहे हैं कि जो 90 किलोमीटर जब उसने डिस्टेंस को कवर करा तो उसे कितनी स्पीड कवर करनी होगी कि वो इस एवरेज स्पीड तक पहुंच सके। तो मतलब मैम स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करनी है फॉर दिस इक्वेशन। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। अब आप बोलोगे मैडम टाइम भी नहीं है हम लोग के पास, तो टाइम कर सकते हो ना तुम कवर, कैसे, अलग अलग करके निकालोगे। पहले तुम लोग क्या करोगे स्टूडेंट, पहले तुम इसके लिए निकालोगे फिर तुम इसके लिए निकालोगे। डन, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो हटा रही हूँ मैं इसको, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, तो इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो वही है, हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पता है कितना है 120 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड कितना है ट्रेन का फॉर द होल जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम दीज टू वैल्यूज, इन दो वैल्यूज की हेल्प से हम लोग पहले तो टोटल टाइम निकालेंगे, कितना टोटल टाइम, क्योंकि जब भी अब हमें पता तो चले ना वो 120 उसने कवर कितने में किया, हमें टाइम तो दोनों में नहीं गिवन है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, वो आपके पास एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो हमारे पास है ना भाई, टोटल टाइम आप निकाल लो। आप जैसे टोटल टाइम निकालोगे तो आपके लिए स्पीड निकालना आसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम वो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करके, और ये स्पीड है एवरेज और ये है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 और एवरेज स्पीड कितनी है आपकी 60, तो ये आएगा आपका 2 आवर्स। तो मतलब वो कितना टाइम लेगी, वो कवर करने के लिए उसको 2 घंटे लेगी। वो टोटल ट्रिप को कवर करने के लिए 2 घंटे लेने वाली है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो वो 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस उसने कवर करी है उसकी स्पीड पता करनी है। तो बेसिकली मैम पहले हमें 3 घंटे 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर हम 90 किलोमीटर के लिए टाइम निकालेंगे। समझ रहे हो मेरे वाला पॉइंट या नहीं समझ रहे हो? यस मैम, अब हम समझ रहे हैं। अब हमारे पास आ गया 2 घंटे टोटल टाइम, मतलब कि इस पूरी 120 किलोमीटर की जर्नी में 2 घंटे लगेंगे। बट वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें सिर्फ हमें 90 किलोमीटर वाली स्पीड बता दो। चलो कोई नहीं, बताते हैं इनको। चलो अब देखो स्टूडेंट, उसके लिए नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर द, पहले तो हमें 30 किलोमीटर जर्नी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर हमें निकालना पड़ेगा नेक्स्ट 90 किलोमीटर की जर्नी से, क्योंकि उसकी स्पीड आप जब ही निकाल सकते हो जब आपके पास टाइम हो 90 किलोमीटर वाली के लिए। तो पहले बात के लिए तो आप इजीली निकाल दोगे क्योंकि आपके पास स्पीड भी है। स्पीड कितनी थी आपके पास 30 किलोमीटर पर नहीं, स्पीड कितनी थी
स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ यही तो थी ना। और डिस्टेंस कितना था आपका 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स आपका 30 किलोमीटर था। तो इसकी हेल्प से आप टाइम निकाल लोगे। तो टाइम बेसिकली आप कैसे निकालोगे, टाइम आप निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, वो स्पीड करके। तो आपका ये कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका कितना, ये आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस हो जाएगी 30 और ये हो जाएगी 30, तो ये आ जाएगा आपका 1 आवर। हाँ टाइम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 आवर। तो कोई डायग्राम भी ऐसी बना हुआ है, इसकी आपकी स्पीड पूछी तभी तो उसने लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपने टाइम निकाला, टाइम आएगा आपका 1 आवर। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस सपोज अब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्पीड भी नहीं है, आप दोनों से मामला आपका साफ हुआ पड़ा है इस टाइम पे, ना तो आपके पास मैम उस इक्वेशन के लिए स्पीड है ना ही टाइम है। तो बेसिकली आप टाइम को मानोगे x। क्या करोगे स्टूडेंट, आप टाइम को मानोगे x। अब आप जैसे ही टाइम को x मानोगे और आपकी स्पीड आपने क्या मान रखी है, देखो तो सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, सो द फॉर सेकंड पार्ट द ट्रेन जर्नी वी हैव। तो स्पीड आपने x मान ली और आपके पास डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस टाइम को भी x मान लिया मैंने, यहाँ पे मैं स्पीड को मान रही हूँ कितना y, कितना मान रही हूँ y मान रही हूँ। तो इसका मतलब क्या, आप या फिर टाइम को t ही रहने दो, टाइम को आप क्या रहने दो, टाइम को आप t ही रहने दो, और स्पीड आपकी हो जाएगी x, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, हमारी डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम आप कैसे निकालोगे, टाइम निकालोगे आप कितना करके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, मतलब कि 90 अपॉन x करके। तो इतना टाइम लगेगा 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए। अब बेसिकली मैम हमारे पास इसका भी टाइम है और उसका भी टाइम है, सोचो ना, सोचो खुद, है ना हमारे पास टाइम। तो हम क्या करेंगे, नाउ ऐड द इक्वेशन। अब आप सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपका टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो टोटल टाइम बेसिकली आपके पास कितना आएगा, आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे वही करोगे, यहाँ पे आपके पास कितना था 90 अपॉन x प्लस पहली वाली जर्नी में कितना लगा था, पहली वाली जर्नी में 1 आवर लगा था, कितना लगा था 1 आवर लगा था। तो स्टूडेंट जब आप इसको करोगे क्या, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका, x एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 प्लस x, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये 90 प्लस x आ जाएगा आपका सॉल्व होने के बाद। तो 90x अपॉन x आपकी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, आप इसको क्या करना है, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम इक्वेशन दैट द टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर ट्रिप इज 2 आवर्स। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन, अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम हमें पता है ना, अगर तुमने उस टोटल टाइम में से, टोटल 2 आवर्स में से अगर तुमने ये वाला पार्ट निकाल दिया तो क्या तुम्हें 90 किलोमीटर की जर्नी मिल जाएगी। करेक्ट, आपको 90 किलोमीटर की जर्नी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को इससे क्या करेंगे, 2 वाले से, किससे, 2 के कंपैरिजन में रख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, अब आप इसको सॉल्व, वही आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा इसको, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया है। तो आ जाएगा आपका x अपॉन में x आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये तो ये 1 ये आ जाएगा आपका, तो 2x इज इक्वल्स टू 90 प्लस x, रुक ये x वैक्स छोड़ो, यहाँ पे आपका कितना था, ये आपको 1 आवर प्लस करना पड़ेगा 90 अपॉन x में, उसको आप 2 के रिलेट में रख दो। तो अब आप क्या करो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, x वाले पार्ट को ऐसे रहने दो 90 अपॉन x करके, वहाँ पे आप 2 माइनस 1 कर दो। अब आप जैसे ही 2 माइनस 1 करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1, मतलब x 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये। तो x यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो x इज व्हाट, x ही तो आपकी स्पीड थी। क्या होगा आपका यहाँ पे, आपका x निकल कर आ जाएगा, दस द ट्रेन शुड ट्रैवल द 90 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन कितना कवर करेगी 90 किलोमीटर, मतलब कि वो 1 आवर में 90 किलोमीटर कवर करेगी। देखो फॉर श्योर जब आपने 2 घंटे निकाले थे ना, आपको जब भी समझ में आ गया था, क्योंकि शुरू में आपने जब यहाँ पे कैलकुलेट करा था 1, तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ गई थी कि अगर मैम 30 किलोमीटर में 1 घंटा लग रहा है और टोटल डिस्टेंस ही उसने 2 घंटे में कवर कर ली है और 30 किलोमीटर में उसने 1 घंटा लिया, तो बेसिकली 2 घंटे से तो वो ज़्यादा वैसे भी नहीं ले सकती। तो मतलब कि 90 किलोमीटर को वो कितने आवर में कंप्लीट कर लेगी, 1 आवर में ही कंप्लीट कर लेगी। बट हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है, इसलिए हमने उसको दिखाया। खुद सोचो इस चीज़ को कि अगर मैम उसने 120 किलोमीटर को 2 आवर्स में कंप्लीट किया,
फिर हमने देखा हमें अगर उसकी स्पीड निकालनी थी तो हमें टाइम चाहिए था। अब टाइम हमारे पास था नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, हमने दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकाला, फिर उसको ऐड करके उसको कंपेयर कर लिया टोटल टाइम से, हमारी स्पीड निकल कर आ गई। अब हमने वहाँ पे क्या देखा, अगर वो 30 किलोमीटर को 1 घंटा में कवर करिए तो 90 किलोमीटर को 1 आवर में ही तो कंप्लीट करेगी ना। तो ईजिली आप डिस्टेंस की हेल्प से निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका था 90 किलोमीटर, बाई 1 हो जाता तो स्पीड आपकी कितनी आ जाती, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ जाती। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया, जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई इजी होंगे क्वेश्चंस, बस आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन वहां पर अपना बिल्ड करना पड़ेगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर्स। ओके, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट एक ट्रेन है, तो मैं ट्रेन को ना ABC लिख देती हूँ कि मुझे लग रहा है कि 2-3 ट्रेन है यहाँ पे शायद। हाँ, एक ट्रेन ट्रैवल है जो एक स्पीड से कैलकुलेट कर रही है ट्रैवल, तो स्पीड कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। और टाइम कितना है स्टूडेंट आपका, 0.52 आवर्स। ओके, अब फिर जो नेक्स्ट ट्रेन है एट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.2 आवर, मतलब ट्रेन एक ही है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है इसकी, फिर इसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइम रहता है नेक्स्ट 0.24 आवर का। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये वापस से 70 किलोमीटर को कवर करती है फॉर नेक्स्ट, फिर इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो मतलब मैम स्पीड तो चेंज हो रही है, मतलब कि कैसी कंडीशन आ रही है नजर, अरे भाई स्पीड चेंज हो रही है मैम, और टाइम रहता है इसका 0.71 आवर। सिंपली तुमसे एवरेज स्पीड पूछिए ट्रेन ने, एवरेज स्पीड निकाल के दे दो इनको, आसान है। अब आप बोलोगे मैम कहाँ आसान है, क्यों, आपने हमारी आत्मा निकाल दी इस क्वेश्चन से। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है स्टूडेंट्स आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो फॉर श्योर। मैम टोटल टाइम तो है 0.52, 0.24, 0.71, इन सबको प्लस कर देंगे, बट मैम डिस्टेंस कहाँ से लाएं, डिस्टेंस तो है नहीं। अरे भाई है तो स्पीड और टाइम है, तो उसके हेल्प से डिस्टेंस नहीं निकल रही तुम लोगों से। ये शुरू के फेज में याद रखो, जैसे मान लो ये आप इक्वेशन को नाम दे दो, इनको इक्वेशन के हिसाब से कर लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लो जिससे आसानी हो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। अब इन तीनों इक्वेशन के लिए डिस्टेंस निकाल लो और डिस्टेंस को प्लस करके एवरेज स्पीड में फिट करके क्वेश्चन सॉल्व। हाँ चलो और देख लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं पीछे की तरफ कर देती हूँ। देखो तो इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 3। अरे बहुत आसान होगा, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मैम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करो, स्पीड इनटू टाइम कर दो, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो स्पीड कितनी थी आपकी, चलो देख लेते हैं। स्पीड इज बेसिकली 60 और टाइम था 0.52, तो 60 इंटू 0.52। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो इजी कर लो, पहले इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा, डन। यस मैम 5 जा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 5 से काट लो इसको, क्योंकि 5 से वैसे भी नहीं कटेगा, वो 2 है वहाँ पर। तो हम ये देखेंगे 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो 156/5। अब आप इसको काटो, तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 0.2, 5 2 जा 10, तो 31.2 किलोमीटर आ जाएगी आपकी पहली बार की डिस्टेंस। यस मैम। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 पर। अब आते हैं आपके इक्वेशन नंबर 2 पर। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वही करेंगे। पहले देख लें जरा कितनी थी, स्पीड थी 30, ये था 0.24, 30 इंटू 0.24, वही करो, पॉइंट उड़ा के नीचे 2 0 लगाओ,
अब इस 0 से 0 कैंसिल करोगे, हाँ। अब इसको 2 से काट लो, 2 1 2, 12 बाई 5, तो वही करो 36/5, तो कितना आएगा ये 5 6 30, कितना आएगा स्टूडेंट आपका ये 5 6 नहीं 5 6 नहीं 5 7 35, 5 7 35, 1 बचेगा, पॉइंट उड़ा के 0 लगाओगे यहाँ पे तो 7.2 किलोमीटर, कितना है स्टूडेंट 7.2 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 के लिए, तो यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं इक्वेशन 3 का। तो उसके लिए आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी, चलो देखते हैं कितनी आएगी। स्पीड है आपकी 70 और टाइम है आपका 0.71, 70 to 0.71, देखना जरा यही है क्या 70 to, हाँ यही है। अब देखो, अब आते हैं स्टूडेंट वही 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। इसको कैलकुलेट को इतना करो ही मत, ये चलो ऐसे कर लो। फिर स्टूडेंट्स इसको काटोगे यहाँ पे, इसको काट लो 10 से, 10 से 70 काट सकते हो ना इजीली, 10 से इजीली 70 काट सकते हो ना, कैसे 10 7 70, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लाके 0 बढ़ाओगे 7.1, 7 1 7, 7 7 49, 49.7 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब इस डिस्टेंस को क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैम इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस पहले कवर पता करनी पड़ेगी, ऐड कर दो तीनों डिस्टेंसेस को, स्क्रीनशॉट लो। तो टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कितना कितना आया था। 31.2, 7.2, पहले इतना लिख लेती हूँ, और फिर शायद था 49 पॉइंट कुछ 7 करके, शायद 49.7 करके। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको प्लस करेंगे तो वही पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आना चाहिए आपका, तो पॉइंट ही रहेगा, तो 2 2 7, तो 2 2 2 2 2 2, देख रहे हो तुम, 4 7 और 4 11, 1 कैरी, यहाँ पे कितना आएगा आपका ये, तो 1 तो कैरी था, तो वो हो जाएगा आपका कितना 7 1 8 और 9 और 1 कैरी 9, तो 9 और 9 18, 1 कैरी, अब यहाँ पे कितना है 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो 88.1 किलोमीटर आपकी कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। डन। अब आएंगे स्टूडेंट टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है, अरे भाई ये क्या हो गया, टोटल टाइम कितना था, टाइम 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 कहाँ गया है, 0.24, 0.52 एंड नहीं रुको यार एक मिनट, टाइम पीछे से देखती हूँ मैं, टाइम कितना था, .24, 0.71 और एक था 0. कितना था 0.52। डन। अब इसको प्लस कर दो, ये कितना आएगा आपका 4 और 1 5, 5 और 2 7, फिर ये आएगा आपका 7 और 5 12, 12 और 2 14, 1 कैरी आ जाएगा आपका ये, तो 1.47 आपका कितना आ जाएगा, ये आवर आ जाएगा। डन। तो किलोमीटर भी आ गया, आवर भी आ गया। अब कैलकुलेट कर दो सीधा एवरेज स्पीड उठा के, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से रुको एक मिनट, तो देखो आप यहाँ से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड आएगी आपकी कितना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 88.1 किलोमीटर और आपका ये कितना है 1.47, तो इतना आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड, और इसको निकाल लेना खुद कैलकुलेट कर कर, कुछ तो करो और आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट और अब आ जाओ जरा यहाँ पे, मैं आपको फाइनल आंसर भी दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो देखेंगे इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन। हमें सारी मतलब ट्रेन की जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना, मतलब ट्रैवल बोल रही हूँ कब कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे वही जो इक्वेशन 1 मैंने मानी थी, यहाँ पे आप फॉर्मूला फिट करेंगे तो 31.2 किलोमीटर आ जाएगी आपकी ये। नेक्स्ट आएगी आपकी 7.2 एंड नेक्स्ट आ जाएगी आपकी स्टूडेंट्स कितनी 49.7। तो बेसिकली मेरा ये सब कुछ आ गया था 88.1, 1.47 और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके की मेरी इक्वेशन बनी थी लास्ट और कैलकुलेट करके आएगा आपका 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो यहीं पर आपके मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। आई होप आपकी स्पीड वाली जो थियोरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट इन टू द नेक्स्ट सेशन। एंड स्टूडेंट्स यहीं पर मैं इस सेशन को खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको स्पीड के न्यूमेरिकल्स एंड स्पीड अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम लोग केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड 6 to 12 फॉर स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली अवेल कर सकते हैं। सो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।